महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, पिछले कुछ समय से बहुत एक दुविधा चल रही है। महाराज जी, घर में कॉकरोच की वजह से पेस्ट कंट्रोल करना पड़ता है। महाराज जी, मन में बहुत पाप का भाव आ रहा है। हर जीव को जीने का अधिकार है। जहां तक हो सके हम उनको जीव रक्षा करते हुए बचाएं। तमान में दिखाई दे रहे हैं तो उनको उसमें भर कर के बाहर फेंक दें, तो ऐसी औषधियां रख दें कि वो उत्पन्न ना हो। अब हमें दिखाई दे रहे हैं टहलते हुए, उनके ऊपर ऐसे केमिकल डाले जिससे वो मर जाए, तो पाप तो होगा ही। घर को अपना मान लिया है, लेकिन है तो भगवान का ही। तो उसमें छिपकली का भी तो अधिकार है, चींटी का भी अधिकार है, बिच्छू का भी अधिकार। भूमि भगवान की है ना, सकल भूमि गोपाल की। या मैं अटक कहाँ? हाँ, कुछ हमारा विरोधी भाव है। अब सांप जिस कमरे में रहेगा उसमें हम कैसे रह सकते हैं? तो हम मारे ना, निकाल दे। जैसे पोछा लगा रहे हैं, बहुत सी चींटियां हैं, तो आप ध्यान नहीं दे रहे, रगड़ रहे हैं, पाप बन रहा है। कोई भी जीव, सब में बराबर अंश है। जितना एक हाथी में उतने एक चींटी में, जितना एक महात्मा में उतने कॉकरोच में, वो पावर सब में विराजमान है। अनजाने में जो पाप होते हैं वो भगवान क्षमा कर देते हैं। अब चींटियां हैं, उसके ऊपर आप केमिकल डाल दो, अब आपको दंड भोगना। इसमें भी देखना है, बचाव पक्ष अपना रखना है, लेकिन उसको नष्ट नहीं। घर गृहस्थी में ये सब, हमने किसी एक परिवार को देखा, घर की सब छिपकली निकालकर रोड में ईंटों से कुचला था। दुर्गति होगी, कोई संशय नहीं। हमारा उनका विरोधी भाव है। मतलब भोजन में वो शौच न कर दें, भोजन में गिर न जाएं, तो आप उनको निकलवा कर बात छोड़ दीजिए। मुझे लगता है किसी भी जीव की हत्या करने का अधिकार हमें नहीं है। तो वो औषधि, तो वो दवाएं चली लगा दीजिए, तो आएंगे नहीं और वो उत्पन्न ही नहीं होंगे। गंदगी नहीं रखोगे तो काय उत्पन्न होंगे? गंदगी रखोगे तो उत्पन्न होंगे। पर सब में भगवान है। मारना तो हम कभी अनुमति नहीं देंगे, और किसी भी जीव को दंड दोगे। देखो, एक कथा तुम्हें सुनाते, महाभारत की है। एक महात्मा मांडव्य ऋषि नाम के थे। दाहिने पैर के अंगूठे केवल पूरा शरीर का भार रखकर हाथ उठाकर उसी राज्य में कुछ चोरों ने राजा के यहाँ चोरी की। राज कर्मचारियों ने पीछा किया, उनके आश्रम में गए और आश्रम में छुप गए, इस भाव से कि महात्मा के आश्रम को देखते ही राज कर्मचारी वापस चले जाएंगे। अब वहां गए तो माल सहित पकड़े गए। तो उन्होंने सोचा कि महात्मा ने ये नाटक कर रहा, चोर रखता है और चोरी करवाता है, और राजा के सामने पेश किया कि समस्त चोरों को पकड़ लाए, तो उनका शूली की सजा दे दो। अब प्राण शक्ति जितनी उसकी हो, जितने मिनट जिए, जितने घंटे जिए, कोई घंटों जी जाता था, रक्तस्राव हो रहा है, तड़प रहा है। अब वो केवल एक शूली, तड़प तड़प के बड़ी भयानक मृत्यु होती थी। जो इस सूली गई, गुदा द्वार से अंदर सुचेतना जागृत हुई, लगाया पद्मासन, उसी पे बैठ गए सूली पे। तो दूसरे दिन उतारने गए तो वो तो सब मरे थे और ये पद्मासन में बैठे थे। भाग के गए, राजा से बताया। राजा ने कहा, ये तो बड़ा अपराध बन गया, कोई ऋषि आ गया। उन्हें वे क्यों नहीं बताया? ऋषि हाथ जोड़, महाराज हमें बिल्कुल पता नहीं, आप यहाँ कैसे लाए गए, मुझे बिल्कुल पता नहीं, अब मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं बिल्कुल नहीं। बोले, मुझे आपसे कोई मतलब नहीं, पहले ये निकलवाओ सूली। लाख कोशिश की गई, सूली निकली नहीं। तो उनका काट दो, ऐसे काट दिया, सूली काट दी। सीधे वहां से अंतर ध्यान हुई, धर्मराज के पास पहुंचे, क्योंकि पावरफुल महात्मा थे। धर्मराज से कहा कि मैंने क्या ऐसा पाप किया जो तुमने दंड विधान किया? तो वहां उन्होंने सीन दिखाई। ये 8 वर्ष के बच्चे हैं, खेल खेल में तितली को पकड़ा और उसकी गुदा के द्वार में बम्बूल का कांटा डाल दिया और छोड़ दिया। तड़प तड़प के तितली काफी समय में, बम्बूल का कांटा बड़ा होता है, तो जानते उसका परिणाम क्या आया? सूली उनके गुदा में डाली गई, महात्मा होने पर भी। अच्छा, गुदा से कांटा निकाला नहीं तो सूली निकली नहीं। ये केवल मुंह जबानी कथा नहीं, महाभारत में भगवान व्यास देव जी ने इसको लिखा है। तो उनका नाम हुआ अणिमांडव्य। तब उन्होंने कहा कि हम नया नियम बनाते हैं, 14 वर्ष तक के बालक के पहले के अपराध जो है वो नहीं माने जाएंगे। इसलिए तुम मृत्यु लोक में जाओ, 100 वर्ष के लिए मैं तुम्हें शाप देता हूँ। तो वही विदुर जी के रूप में आए, साक्षात धर्मराज। अंश से युधिष्ठिर है, लेकिन साक्षात धर्मराज विदुर जी के रूप में आए। अणिमांडव्य ऋषि के आज भी वसूली वैसी है। अब आप सोचो, एक महात्मा इतना बड़ा पावरफुल, जो न्यायाधीश को भी मृत्यु लोक में भेज दिया दंड देके, उसकी सूली नहीं निकली। ऐसे कर्म मत करो,
जिससे पाप हो हम 100 बार झाड़ के फेंक देंगे बाहर।